हेलो, मेरा नाम पूजा लोधी है। मैं दिव्य IAS अकेडमी में अभी तैयारी कर रही हूँ PSC की, DD सर के नेतृत्व में। आज हम संघीय व्यवस्था को पढ़ने का प्रयास करते हैं। संघीय व्यवस्था की बात करें तो जैसे हम देखते हैं, ये हमारा इंडिया है। इंडिया छोटे छोटे राज्यों का एक संघ है। जैसे यहाँ पे यूपी, बिहार, ऐसे करके बहुत सारे राज्य बने हुए हैं। इन सब का जो मिश्रित है या जो है, मतलब इन लोगों ने समझौता किया, इनने एक समझौता किया, जिससे संघ बनाया। समझौता हमेशा लिखित रूप में करते हैं और उसी लिखित रूप को हम संविधान नाम देते हैं। संविधान, अब जो संविधान है उसमें संघीय व्यवस्था देखेंगे तो हम भाग 5 में है। आर्टिकल देखेंगे तो 52 से 150 तक। संघीय व्यवस्था की 3 संस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले होती है अपनी न्यायपालिका। न्यायपालिका के बाद होती है विधायिका। उसके बाद होती है कार्यपालिका। न्यायपालिका को हमने इसलिए बनाया है ताकि जो संविधान है वो और जो भारत के निवासी हैं उनको स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से न्याय मिल सके, इसलिए हमने न्यायपालिका का गठन किया है। तो न्यायपालिका से यहाँ पे तात्पर्य ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट से रहेगा हमारा। सुप्रीम कोर्ट में देखें तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे कार्य हैं। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले संविधान का संरक्षण करना। संविधान का संरक्षण से तात्पर्य है कि संविधान, जो हमारी संसद है, संसद समय समय में संविधान में परिवर्तन करती है, तो इन परिवर्तनों को देखना ये हमारी न्यायपालिका का काम है। उसके बाद इसका एक काम है कि जो संविधान है उसका निर्वचन करना। संविधान के निर्वचन से तात्पर्य है कि संविधान की जो भाषा कहीं कहीं असंदिग्ध है, जो स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हुई है हमारे संविधान निर्माताओं ने, तो उसकी व्याख्या करना। एक उसका काम यह भी है कि परिसंघीय ढांचे का परिरक्षण। परिसंघीय ढांचे का परिरक्षण से तात्पर्य है कि जैसे संघ और राज्य के बीच यदि कोई भी विवाद होता है तो उसका समाधान हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है, और राज्य के बीच यदि विवाद होता है तो उसका समाधान भी हमारी सुप्रीम कोर्ट में होता है। और संघ और 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर भी कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा भी हमारी सुप्रीम कोर्ट में होता है। उसके बाद इसका एक काम यह भी है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है कि जैसे संसद ने कोई भी कानून बनाया, लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, फिर हमारी जो न्यायपालिका है वो उसका रिव्यू करती है, उसको डबल से देखती है कि वो सही है या नहीं। फिर इसका एक काम यह भी है, राष्ट्रपति को परामर्श देती है। तो जो राष्ट्रपति को परामर्श देता है वो आर्टिकल 143 के तहत देती है। फिर एक काम इसका ये भी है कि मूल अधिकारों की रक्षा करना या उसका संरक्षण करना। तो जैसे मूल अधिकारों का वो संरक्षण करती है, तो उसके लिए 2 आर्टिकल हैं। एक तो आर्टिकल 32 है और एक है 226। इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट और इसके तहत आप हाई कोर्ट में अपील लगा सकते हैं यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है। ऐसे बहुत सारे काम हमारी न्यायपालिका को दिए गए हैं। उसके बाद दूसरी हमारी संस्था थी विधायिका। विधायिका का काम है अधिनियम का निर्माण करना। विधायिका से तात्पर्य रहता है संसद। संसद का काम होता है कानून का निर्माण करना और संविधान में संशोधन। तो कानून का निर्माण करने के लिए सबसे पहले लोकसभा में कोई विधेयक जाता है, राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो यही मुख्य रूप से हमारी संसद के अंग हैं। उसके बाद आती है हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका से तात्पर्य है कि सरकार, केंद्र की सरकार। तो कार्यपालिका का काम है जो हमारी न्यायपालिका ने कानून बनाया उस कानून का क्रियान्वयन और नियम बनाना। फिर इसमें हम यदि
देखते हैं संघीय व्यवस्था। इसको साफ कर। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकीकरण यानी इंटीग्रेटेड के भी कुछ हमने लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे संघीय व्यवस्था के लक्षण में देखेंगे हम, और यहाँ पे संघीय व्यवस्था में देखेंगे तो संघीय व्यवस्था में सबसे पहले तो संविधान को सर्वोच्च रखा गया है। उसके बाद लिखित संविधान होना चाहिए, लिखित संविधान के साथ साथ कठोर संविधान होता है। फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। उसके बाद शक्ति का भी हमने विभाजन किया, जैसे शक्ति कुछ संघ को दी, कुछ राज्य को दी। संघ को दिए हैं उसमें 100 विषय हैं और जो राज्य को दिए हैं उसमें 61 विषय हैं। फिर इसमें अपन राष्ट्रपति को हटा भी सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग के तहत उसको पद से हटा सकते हैं। और जब राष्ट्रपति को संघीय व्यवस्था में हटाएंगे तो अब जैसे कि देश का सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति, तो उसके बिना तो देश चल ही नहीं सकता, तो उसके स्थान पे भी कोई नया व्यक्ति आएगा जब तक उसका निर्वाचन नहीं होता। उसके लिए हम उपराष्ट्रपति का पद लाए यहाँ पे। और एकीकृत के लक्षण में यदि बात करते हैं हम, तो जैसे हमारी एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका से तात्पर्य यह है कि जैसे कोई भी आप केस लड़ते हैं, सबसे पहले आप लोअर कोर्ट में लड़ते हैं, उसके विरुद्ध आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, उसके विरुद्ध हाई कोर्ट में, और फिर लास्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य और अंतिम होता है। और फिर इसमें देखेंगे तो एकीकृत संविधान मतलब एक ही संविधान है, एक ही संविधान, अलग अलग संविधान नहीं है हमारे यहाँ पे। एकल नागरिकता है और ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है तो वो राज्य में भी काम करते हैं, उससे जो सिलेक्ट होके आते हैं और वो सेंट्रल के लिए भी काम करते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन, एक ही निर्वाचन प्रणाली नहीं, निर्वाचन प्रणाली। जैसे हमारा जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा के और साथ में विधानसभा के भी चुनाव कराता है। ठीक, थैंक यू।